नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो वीकली ऑफ है, बैंक निफ्टी में दबाव ज्यादा देखने को मिला बाकी इंडेक्स के मुकाबले में, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले में। बैंक निफ्टी 736 पॉइंट डाउन है, निफ्टी को देखेंगे 150 पॉइंट डाउन है और सेंसेक्स यहाँ पे 516 पॉइंट डाउन है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। वेदांता के बारे में दोबारा से अपडेट देने वाला हूं आप सभी को। बहुत लोग कंफ्यूज है वेदांता को लेके, हालांकि 2 दिन पहले भी मैंने इस विषय में बताया था, तो बहुत सारे लोग कई लोग वीडियो नहीं देख पाए होंगे, तो मैंने सोचा कि एक बार और ऐड कर देता हूं। तो वेदांता के बारे में भी आपको बताने वाला हूं और साथ में एसबीआई में 6% से भी ज्यादा, लगभग 7% के आसपास में आज गिरावट देखने को मिली है। उसके क्या मायने हैं, क्या वो और गिर सकता है, तो हम लोग कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं आज। ये सब एनालाइज करने के अलावा वीकली ऑफ हो चुका है, तो वीकली कैंडल स्टिक्स को भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल जो हमने बात की थी, या फिर हमेशा इस चैनल पर जो आपको सुनने, समझने, देखने को मिलता है, चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल स्टिक्स को बारीकी से समझिए। ऐसी ढेर सारी बातें मैं आपसे करता रहता हूं, समझाते रहता हूं, डिस्कस करते रहता हूं। कल आपसे बात की थी कि हर जगह पर, कब बात की मैंने, तब जब बाजार में बहुत सारे लोगों का सोच ऊपर का होगा, तब ये कैंडल मिला। और ये कैंडल जिसका नाम है, कौन सा कैंडल है ये, कल ही बात की थी हमने, डार्क क्लाउड कवर कैंडल। डार्क क्लाउड कवर कैंडल जो कि एक बियरिश कैंडल होता है, जिसके बाद बाजार नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। आज फिर से आपको वो देखने को मिला, बाजार नीचे आया। तो क्या इसके मायने क्या है, क्या अभी नीचे आया तो क्या अब कंफर्म डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी, या कुछ कंडीशंस है, या कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा, या बीच में ट्रंप का कोई स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट नहीं ट्रंप मार्केट कहते हैं। तो आपको पता है ना कि अगर वहां से कुछ स्टेटमेंट आया तो ये सब का कोई मायने नहीं रहेगा, फिर बाजार ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, कहां जाएगा, ऐसे ढेर सारी बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले हैं। तो आप सबसे सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे जिस तरह से आप लोग प्यार बनाए हुए हैं ना, वो प्यार कम नहीं होना चाहिए। यानी जो आप कमेंट कर रहे हो ना, आज मैंने सोचा था कि आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, लेकिन आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, तो वीडियो जल्दी खत्म करूंगा। फिर भी सारे टॉपिक्स को जरूर इसमें शामिल करने वाला हूं। कल सैटरडे है, तो सैटरडे को मुझे टाइम मिलेगा, संडे को मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं कमेंट सेक्शन का वीडियो जरूर लेके आऊंगा। कमेंट सेक्शन जो आपने जो सवाल पूछे हैं उसके आंसर के लिए वो वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो के ऊपर में सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी है, 100 कमेंट हो जाना चाहिए। और इस बीच में अगर आपने कर दिया तो क्या पता कल के वीडियो में आपके सवाल का आंसर भी मिल जाए, या परसों के वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि कल ही वो आपके सवालों के जवाब वाला वीडियो लेकर आऊं। और इसके ऊपर में 300 प्लस लाइक भी करिएगा, यानी कि 100 कमेंट और 300 प्लस लाइक, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग हमेशा प्यार बनाए रखते हैं, बनाए रखिए। बैंक निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता हुआ दिखे, यानी इस डोजी कैंडल के नीचे या तो आपको ऐसा कैंडल मिलेगा, या तो फिर आपको ऐसा कैंडल मिलेगा, है ना। ये दो हमने बात की थी, अगर वो बुलिश है तो। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा झुकाव नीचे की तरफ लगता है, तो वो हमने बात की थी। देखो, मैं यहाँ ऐसा कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता, देखो मैंने ये कहा तो ये हो गया, इन सब चक्करों में मैं नहीं रहता। नहीं भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 साल से आपके लिए वीडियो बना के ले रहा हूँ, कई बार कुछ चीजें नहीं भी हुई होंगी, लेकिन आपके दुआ से, प्यार से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लर्निंग प्रॉपर चल रही है, ऐसा भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिलहाल यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक इवनिंग स्टार कैंडल तो है, यानी कि पहले जो क्लाउड कवर कैंडल वो तो निफ्टी में बना था, यहाँ एक तीनों मिलाकर जो है एक इवनिंग स्टार कैंडल बन चुका है। चार्ट के ऊपरी हिस्से में जो कैंडल बनते हैं, इस तरह के 3 कैंडल, इन तीनों कैंडल को हम लोग कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। अगर इसके नीचे में समय बिता के और ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है बाजार, तो फिर और ज़्यादा नीचे जाने की संभावना बढ़ सकती है, बन सकती है, समझ रहे हो। चलिए, और जो ये तो हो गया है। अब आज वीडियो बनाने में भी लेट हो गया, 7:30 हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग पहला रेसिस्टेंस नोट कर लेते हैं, 55,500 के आसपास का लेवल, 555। उसके बाद 700 के आसपास का लेवल, यानी कि 55,727 के आसपास का एरिया रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 56,000 का राउंड नंबर रहेगा। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो 56,000 के बाद ऊपर 300 और प्लस कर दीजिए, यानी 300 नोट कर लिया आपने। ये रहेंगे रेसिस्टेंस। ओके, अब सपोर्ट। अब इसके तरफ भी ऊपर हर रेसिस्टेंस को टेस्टिंग करने की संभावना फिलहाल कैंडल स्टिक्स को देखकर नहीं लगती है। उल्टा ये बियरिश कैंडल बना है। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे बाजार को और धक्का लगे, झटका लगे, तो फिर ये कैंडल भी आपको बना के दे दिया है। और आप कहना कि भैया न्यूज की वजह से गिर रहा है, मैं कहूंगा चार्ट की वजह से गिर रहा है। लेकिन गिर रहा है, दोनों को पता है कि बाजार गिर रहा है। पता लगेगा जब गिरेगा तब। लेकिन फिलहाल दबाव है, लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट जोन से नहीं निकला है।
तो जब तक ये जोन से बाहर नहीं निकले तब तक ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दबाव वाला कैंडल बना है। अब इस कैंडल के ऊपर में थोड़ा भरोसा करते हैं अगर, और बाजार इसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए। बट चूंकि जोन में है तो बीच में ट्रैपिंग होगी, पैसों का हेर-फेर होगा। पैसों का हेर-फेर का मतलब क्या? मतलब आपको एसएल हंटिंग देखने को मिलेगा, जो कि आज हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में समझाऊंगा। पैसों का हेर-फेर का मतलब क्या? कभी 10 का 20 चल रहा है, 20 से 5 कर दिया, फिर 10 कर दिया, एक जगह घुमा रहा है, मतलब एसएल खा रहा है। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो कल भी मैंने आपको यही बताया था कि मुझे झुकाव नीचे की तरफ लगता है। हो सकता है कि एक ऊपर कैंडल बने, बट चांसेस आर वेरी लेस कि ऊपर बनेगा, हाई चांसेस है कि नीचे बनेगा। वही हुआ। स्टिल ये एक प्रेशर में ही है एचडीएफसी बैंक। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, एज एन इन्वेस्टर आप इसको कभी भी कम मत आंकना, अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। ये आपके आपके लिए ये आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर कहूंगा कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये जोखिम भरा होता है शेयर बाजार में पैसा लगाना। अगर आप जोखिम लेना चाहते हैं तो आप तभी ये सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, और साथ में एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, या फिर खुद एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई के को भी वही मैंने आपको कैंडल कहा था कि नीचे की तरफ झुकाव लगता है, तो सब के सब वैसे ही कुछ कैंडल बनाए हैं। तो अगर होता है कि इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर नीचे की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टिल ये भी अभी भी आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर में नजर आ रहा है। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस भी आज प्रेशर में रहा, और लेकिन बाद में बाजार को बचाता हुआ नजर आया, थोड़ा ऊपर गया। बट अब ये ग्रीन कैंडल से ये नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस जो है वो और नीचे के लिए बनेंगे। छोटा मोटा अगर करता है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है नीचे की तरफ ही देखना चाहिए। एक्सिस बैंक में भी वही हुआ, क्लाउड कवर टाइप का कैंडल था, वहीं से नीचे। एसबीआई में तो शानदार क्लाउड कवर कैंडल था, कल हमने डिस्कस भी किया था एसबीआई को, और एसबीआई ने आज 7% तोड़ दिया। लगभग बंद होते होते 6.6%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास में तोड़ा है। तो क्या एसबीआई को लेकर जो मैं बता रहा था कि ये नीचे की मेरी लाइन है, क्या वहां तक एक बार कम से कम 950 के आसपास का एक नंबर टेस्ट कर ले, या फिर 850 के आसपास टेस्ट कर ले, तो देखो होने का हो सकता है। बट स्टिल मैं आपको बोलूं, अगर मेरे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके आसपास कम से कम 900 के आसपास, 950 के आसपास एक बार आता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मिलेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आई तो हो सकता है इसको तोड़ के और नीचे जाए। देखो इसमें जो रैली हुई है ना, अगर आप इसके रैली को समझने का कोशिश करोगे तो अगर 2020 से देखते हो, 2020 में से ये तो आप देख लो कि ये 200 रुपए से लेके कहाँ पहुंचा है, 5 गुना से भी ज़्यादा हो गया, ये 6 गुना हो गया। लेकिन उससे भी पहले अगर आप यहाँ देखो, 2020 तो बहुत पुरानी बात है क्योंकि कोरोना के टाइम में सब भागे। तो ये आप 2025 से भी आप देखते हो, मार्च से एक साल के अंदर में, तो एक साल में भी ये 600 से 1200 के लगभग में आसपास में, यानी कि लगभग 2 गुना ऑलमोस्ट हो ही चुका है। 90% तो ये बढ़ा ही बढ़ा है। हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट स्टिल लुकिंग गुड, चार्ट अच्छा है, बुरा नहीं है। इसमें भी आप बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा वेट कर सकते हैं 900 के आसपास, 850 के आसपास में। बट ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अगर आपको बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो आप ऊपर भी पकड़ सकते हो। बाइंग फॉर्मूला क्या है वो आप वीडियो देख लीजिए, हमारे चैनल पे है ऑलरेडी। तो एसबीआई। अब वेदांता को लेकर, वेदांता शायद यहाँ मैंने अभी ऐड नहीं किया है, बट वेदांता को लेकर मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ, अपडेट देता हूँ वेदांता को लेकर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है वेदांता को लेकर, तो वेदांता को लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक बार गूगल कर लेते हैं वेदांता। वेदांता शेयर, ये देखिए वेदांता, ये देखिए, यहाँ देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये वेदांता में क्या होगा ना, ये देखिए यहाँ कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा, ये 4 कंपनियां बनेंगी। इसमें गूगल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनियां बनेगी। टोटल मिला के 5 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 शेयर्स जो हैं वो लिस्टिंग हो जाएंगे। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। ये देखिए डीमेट जो क्रेडिट है, पहले ये समझ लीजिए कि वेदांता में हुआ क्या है। वेदांता में डी मर्जर हुआ है। डी मर्जर का मतलब क्या होता है कि वेदांता मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका शेयर का भाव 650-700 में चल रहा है। अब किसी ने 650-700 में खरीद लिया है, अब उसको लग रहा है कि मेरा भाव तो 350 पे आ गया, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको वेदांता ने डीमर्ज किया, यानी कि वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील एंड वेदांता ऑयल एंड गैस नाम से टोटल 5 कंपनियां आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, नए शेयर्स आ जाएंगे। अब उसमें से वेदांता ने जैसे जैसे वो स्ट्रक्चर बांटा है 1:5 का, वो आपका 5 कंपनियों में डिवाइड हो जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके पास 700 रुपया का शेयर है, तो अब वो 700 रुपया का जो शेयर है वो 5 भागों में बट जाएगा। अगर आपके पास 10 लाख का शेयर है तो वो 5 भागों में बट जाएगा, और इस प्रोसेस को पूरा करने में समय लगने वाला है। और ये समय अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे लगता है कि 45 दिन का समय
लगता है ऑफिशियली टाइम में हो सकता है पहले कर दें, बट 45 दिन तक आपको यहाँ पे धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। यानी कि आपका वेदांता का शेयर कहीं नहीं गया है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे के सारे स्टॉक्स डिमर्ज किए गए हैं, यानी कि आपका पैसा को बाँट दिया गया है। शेयर्स अभी आपको वहाँ शो नहीं हो रहे होंगे डीमैट अकाउंट में, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो रहेंगे, शेयर कब शो होगा? तो मैंने आपको बताया कि 45 डेज़ का एप्रोक्सिमेटली टाइम लग सकता है, उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है कि शायद वो आपको क्रेडिट हो जाए, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। और भी कुछ कंपनियों को अगर देखना चाहें तो आज कुछ खास तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कोई कमेंट करना तो मैं कोशिश करूंगा कि कल जब वीडियो लेकर आऊं तो और भी कुछ स्टॉक्स को मैं यहाँ पे एनालाइज कर दूं। आमतौर पे वैसे मैं सैटरडे और संडे की क्लास में स्टॉक्स से रिलेटेड कई तरह के सवाल के जवाब देता हूं, तो आप सैटरडे और संडे का क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपीज अदा करके आप सैटरडे संडे का क्लास ले सकते हैं, वो भी 1 महीने तक वैलिड होता है। आइए समझिए, सीखिए किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने से पहले एक काम करते हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम में इसको हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि वीकली ऑफ हो चुका है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ भी कैंडल बताने के मूड में नहीं है, मतलब इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर देखकर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो, देख पा रहे हो, क्या इस कैंडल को हम लोग क्लाउड कवर टाइप का कैंडल कह सकते हैं, या ट्यूजर टॉप कह सकते हैं? ये ग्रीन और रेड, या ये दोनों ग्रीन को जोड़ देते हैं और ये 2 वीक का ग्रीन और 1 वीक का ये रेड को मिला देते हैं अगर, तो क्या क्लाउड कवर जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है? बिल्कुल आप कह सकते हो कि फीलिंग तो आ रहा है। इसके लिए भी इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, मतलब प्रेशर तो नहीं है बट नीचे क्लोजिंग देता है तो देख सकते हैं। और इसमें भी कुछ खास नहीं, ये डोजी कैंडल है तो कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है कि यहाँ से आपको एक ऊपर की तरफ दिख जाए या दबाव बने तो नीचे, यानी कि वीकली कैंडल दोनों में अभी फिलहाल कुछ यहाँ पे नहीं कह रहा है। सेंसेक्स में भी लगभग वही बात है, कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ भी एचडीएफसी में भी कुछ नहीं कह रहा। आईसीआईसी में भी अभी ऐसे जगह पे है, वीकली कैंडल डोजी कैंडल बना दिया है, तो अब डोजी कैंडल बना दिया है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ऐसा कैंडल बन सकता है वीकली में, तो ये बनाएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। या फिर अगर दबाव बढ़ा तो इसके नीचे, आपको वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ भी न्यूट्रल टाइप का है, अभी कुछ पता नहीं है। तो मार्केट किसी न किसी के वेट के कर रहा है, न्यूज का या फिर किसी चीज़ का, और उसके बाद ही कुछ आइडिया लगने वाला है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में एसबीआई को देखते हैं तो एसबीआई वीकली टाइम फ्रेम में तत्काल में दबाव में नजर आ रहा है। एक्सिस को देखते हैं तो एक्सिस न्यूट्रल है। ये चार्ट पैटर्न पर देखकर बता रहा हूं। आप भी बारीकी से चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, आप देखते रहिए वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सैटरडे संडे की क्लास में भी आ सकते हैं। चलिए, वीकली एनालिसिस हमने कर लिया, अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज बाजार ने लोगों को, आज भी क्या कल भी, देखो ना, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट में कुछ महीने लगातार, जैसे जनवरी में, फरवरी में थोड़ा साइडवेज रहा, बट जनवरी में गिरा, फरवरी में साइडवेज, मार्च में भी बहुत तेजी से गिरावट आई ईरान इजराइल इंपैक्ट को लेके, तो इस वजह से जो बाजार में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद क्या होता है ना, लोगों, बड़े प्लेयर्स के पैसे काफी जा रहे होते हैं, तो वो फिर ना वसूल करते हैं। और रिटेलर्स को लगता है कि वहां जो फ्लो चल रहा था वहीं चलेगा, वो होल्डिंग करेंगे, वो होगा नहीं। यहां मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप मुझे भले कुछ बोल सकते हो कि सर आपने यहां से ट्रेड दिया वो चला नहीं, तो मैंने मार्केट ही नहीं चला तो कहां चलेगा वो ट्रेड? सुबह वाला ट्रेड जो मैंने आपको दिया था वी आर इन, वो तो बहुत अच्छा चला, 70 रुपीज देके गया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो टेलीग्राम के अंदर में ये जो ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड, आज का फर्स्ट ट्रेड देखिए, ये हम लोग 250 के आसपास में एंट्री किए थे और ये 250 से गाड़ी जो चली है, और ये लगभग मैंने इसको 290 पे, 40 रुपए पर मैंने कहा 50% बुक करो, और उसके बाद फिर से ये गाड़ी जो है 315 पे पहुंची, यानी कि लगभग 65 रुपए के आसपास में, तब मैंने कहा 80% बुक करो, तो यानी कि 65-70 रुपए मिल गया आज। इस तरह के मार्केट में बहुत है। दूसरे ट्रेड में भी बहुत लंबा होल्डिंग कराने के बाद, हालांकि उसमें छोटा एसएल 427 ही दिया था मैंने, अच्छा यहाँ तो 227 दिया था मैंने, लेकिन 227 सिर्फ उनके लिए था कि भैया जो जिनका रोने का आदत है कि सर मेरा तो नहीं है, ये है वो है, मैं क्या करूँ, या फिर जिनके पास कम कैपिटल है, उनको भी मैं कहता हूँ भाई, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको अपना कलेजा भरा नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये 260 का था एक्चुअल एसएल, गुड एसएल 260, और बाजार 260 नहीं गया। हमने इसमें भी प्रॉफिट बुक किया, 240 से इसकी गाड़ी चली, और ये भी 280 275 के आसपास में गई। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसको पूरा का पूरा बुक किया। इसमें क्या किया मैंने, एवरेज किया, इसको बनाया 220 का, और लगभग मुझे लगता है कि 265 रुपए के आसपास में, 68 रुपए के आसपास में मैंने पर्सनली बुक कर लिया था। अब कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में बाजार चल रहा है तो उसके हिसाब से एवरेज कर सकते हैं, कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट मैं आमतौर पे ओवर ट्रेड करने के मूड में नहीं रहता हूं, और आपको भी यही कहता हूं। तो ये देखो ना, साइडवेज हो गया है बाजार। साइडवेज क्यों हो गया कि पिछले कुछ महीने से बाजार अच्छा गिरा था, उसके बाद साइडवेज होकर पैसा वसूली की जा रही है। तो ये साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। बहरहाल फिर भी 150 पॉइंट डाउन है, तो मेरे जो पोजीशन थे, एक तो एग्रेसिव ट्रेड आप जानते हैं मैं करता हूं, तो वो घुस गया मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर मुझे इसमें 65 रुपए के आसपास मिले, और फिर एक ट्रेड मैंने उछाल पे लिया था, यहाँ पे लिया था, यहाँ पे
ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, ये वाला जो उछाला था, यहाँ पे पकड़ा, इसके बाद इसमें कुछ पैसे दिखे तुरंत, उसके बाद फिर से नीचे आया दिखे, फिर ऊपर चला गया, फिर घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा और बहुत लंबा टाइम लगाया। इस बीच में थोड़ा बहुत माइनस भी दिखा, लेकिन इतना भी माइनस नहीं दिखा था कि बहुत बड़ा, इसमें 40 रुपीज़ का भी लॉस नहीं दिखा था और 260 की तरफ भी नहीं गया और उसके बाद धीरे 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 ये आपको नीचे आता हुआ नजर आया। बट प्रीमियम का क्या हाल बना रखा था, आपने देखा ही होगा, प्रीमियम का मतलब सत्यानाश जिसको आप कह सकते हो वो कर रखा था और घुमा फिर के फिर ट्रैप किया 3 बजे के आसपास में, फिर नीचे ले जाके बंद किया। यानी कि स्टिल जो है बेस बनाता गया। कल मैंने आपसे जिक्र किया था, आज नहीं कल, कल मैंने जिक्र किया था कि बाजार ऊपर बेस बना रहा है और इस बेस का बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बेस को आप कहोगे कि ये अच्छा सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है। अगर नीचे गया तो ये देखिए, ये इसके नीचे आ गया तो ये तो अब ये तो रेसिस्टेंस हो ही गया है, ये भी एक बेस बन गया है। अब कल इसके भी नीचे कामकाज करेगा तो ये एरिया में जब नीचे कामकाज करेगा और बाजार नीचे नीचे आएगा और फिर जब वापस टेस्टिंग के लिए जाएगा तो ये जो बेस है, इस बेस का ये जो निचला हिस्सा, ये क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, बाजार यहाँ से फिर से लुढ़क सकता है। या फिर कल को बाजार फ्लैट खुल के ऊपर, मतलब मंडे को जब खुल के यहाँ आता है तो फिर यहाँ इस पर ये रेसिस्टेंस करके बाजार नीचे आ सकता है। तो यही आपको समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट उस दिन तो काम नहीं करता, लेकिन उसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमारे पोजीशन भी ज़्यादा कुछ था नहीं, 2 ही ट्रेड तो दोनों मैंने आपको दिखा दिए। नाउ हम लोग यहाँ पे निफ्टी को एनालाइज करते हैं और निफ्टी को हम लोग देखते हैं। देखो कैंडल तो बना है, कैंडल तो बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान इजराइल इम्पैक्ट, अमेरिका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत है, मार्केट में थोड़ा गूंज हो रहा है। आपको पता है ट्रम्प के स्टेटमेंट किस तरह से आते हैं, और खुद मुझे लगता है कि वो खुद रात को जो बोलते होंगे सुबह खुद भूल जाते होंगे, सुबह जो बोलते होंगे रात को भूल जाते होंगे, या खुद को अपने उनको ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होगा। मैं ये ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बट आप सभी तो जानते ही हैं कि यही हालात बने हुए हैं, कब क्या कहेंगे कुछ पता नहीं है। अभी देखिए मुझे लगता है पहला रेसिस्टेंस रहेगा मंडे के लिए, अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है उस केस में 24,227 से लेके 260 इज द मेजर रेसिस्टेंस, 360 और अच्छा रहेगा रेसिस्टेंस, 400 अच्छा रहेगा रेसिस्टेंस, 460 तक का मुझे लगता है अच्छा रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर जाता है तो फिर तो रैली होने की संभावना बनेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ये सब नंबर, यानी कि यहाँ पे 23,000 लगा, 24,000 लगा लीजिए, 24,360, 400 से 460 का नंबर रहेगा रेसिस्टेंस। नीचे की तरफ देखते हैं तो मुझे एक उम्मीद है कि गैप डाउन होने के चांसेस है। अगर मैं लगभग 7.5 हो रहे हैं और यूएस मार्केट को देखूं तो बिल्कुल फ्लैट सा चल रहा है 92 पॉइंट। बट वो जो नैस्डैक है आईटी इंडेक्स, वो तो भाई क्या कर रहा है पूछो मत, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, फिर से आज 1% मुझे ऊपर नजर आ रहा है। और फिलहाल मैं अगर आपको गिफ्ट निफ्टी का दर्शन कराऊं तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट तो चल रहा था, वही फ्लैट ही चल रहा है, 7 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल। अभी क्या होगा, अभी रात तक में कुछ पता चला तो चला, नहीं तो फिर सुबह पता लगेगा, मंडे सुबह। अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट नोट कर लिया आपने, कर लीजिए। सपोर्ट पहला रहेगा 24,100। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे गैप डाउन की आशंका है, 100 का नंबर अच्छा है, चाहे तो गैप डाउन करके तोड़ सकता है। मतलब मैं चार्ट पैटर्न पर ध्यान रखकर ये बात कह रहा हूं, अगर कोई न्यूज़ ना आता है ऐसा वैसा जिससे बाजार ऊपर जाए, नहीं तो फिर चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि बाजार तेजी के साथ नीचे आ सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। बहरहाल पहला नंबर रहेगा 24,100, अगर इसको बाईपास करके नीचे जाता है तो फिर आपको 24,000 का राउंड नंबर दिखेगा, जो कि एक लॉजिकल नंबर है। उसके बाद 23,960 का, जो कि एक ठीक ठाक रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है। उसके बाद 23,860 एंड द नंबर इज, लास्ट नंबर इज 800। 800 इज द रियली अ मेजर नंबर, जहां से अभी यहाँ से 800 पे आने में अभी आपको लगभग 370 पॉइंट का जो है गिरावट होगा, तब जाके 800 पे आएगा। तो इस तरह से अगर 800 को क्रॉस कर देता है कल या पहुंच जाता है वहां तक, तो चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी देखो 800 के पास रुक रहा है। तो अगर इसको ये एक बार टेस्टिंग हो गई, 2 बार टेस्टिंग हो गई, 3 बार टेस्टिंग हो गई, चौथी बार में इसको ये क्लियर करने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। 800 के नीचे अगर दबाव बनता है तो फिर नए नंबर्स भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज समझ लो, आपको तो बता दिया था कि कुछ दिन बाजार रेंज में रहेगा, कुछ दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो बना के समझाया था ना कि बाजार कुछ दिन तक रेंज में आपको नजर आ सकता है। अगर मैं दिखा पाऊँ आपको यूट्यूब, ये देखिए बाजार रेंज में, और फिर इससे पहले भी मैंने कहा था कि कुछ दिन रेंज में, ये देखिए यहाँ पर, ये अब कुछ देख रहे हो आप, अब कुछ दिन रेंज में रहेगा। तो बात को समझोगे ना, समझ में आ जाएगा। चार्ट रेंज में है तो रेंज में है, तो रेंज से बाहर निकलेगा तभी ना। अभी यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्या फिर नीचे आएगा। अब ये थर्ड टाइम नहीं है, फोर्थ टाइम आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में अटेम्प्ट में तोड़ने की संभावना बहुत जाती है, लेकिन जब तक तोड़े नहीं तब तक विश्वास नहीं कर सकते। आई होप कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा, वीडियो को सीखा समझा जाना होगा। आपके कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवाल का जवाब कल की वीडियो यानी कि सैटरडे की वीडियो में दे पाऊं। उससे पहले, चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उससे बढ़कर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अब हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ज्वाइन बटन पे क्लिक करके।
आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इससे 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखेंगे, सैटरडे और संडे की क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। अगर आप इसे जॉइन करेंगे तो सैटरडे, संडे के क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। उसके लिए आपको हमारी टीम से बात करना है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 62063 81623, ये जो नंबर आ रहा है ऊपर स्क्रीन पे, उस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। रात के 12-1 बजे, 2 बजे देख रहे हो तो कॉल मत कर देना, फिर व्हाट्सएप ही करना। तो एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी को भी प्लान ज्वाइन करके आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखेंगे और साथ में चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाएँगे और सैटरडे, संडे के क्लास के लिए एलिजिबल भी हो जाएँगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।